है ना। तो अभी अपन कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक्स और प्रोडक्शन के साथ। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में हमने when there is more than one group already present on the benzene ring, तो कैसे बताएंगे अपन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, वो पढ़। तो ना अब मैं कुछ आपको एक तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन क्वेश्चंस का, फिर थोड़ा सा देख लेंगे अपन कि भाई अगर कोई दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड है, तो उन पे कैसे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करें। तो अपने पास ऐसे गिवन है, सपोज मैं कुछ एग्जांपल लिख लेता हूँ पहले। सपोज अपने पास ऐसे हेलो, इसका अगर मान लो अपन ब्रोमिनेशन करते हैं तो कहां पर सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ऐसे ये कंप्लीट करना है आपको रिएक्शंस, ठीक है ना। इसके लिए अपन क्लोरिनेशन कर लेते हैं। इसको हम रिएक्ट करेंगे इसके साथ। तो फिर क्या करेंगे,
इस टाइप से अपने पास क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा तो मैंने मतलब मिनिमम क्वेश्चंस लिखे हुआ ताकि अपने पास मैक्सिमम मैं आपसे पूछ सकूं, इसलिए मैंने थोड़ा सोचा कि क्या पूछना चाहिए और क्या नहीं। अगर इनके कंसेप्ट आते हैं तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सर बोलो। सर किधर रीअरेंजमेंट हो रहा है तो कर सकते क्या? बिल्कुल करना ही पड़ेगा, रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा।
हो गया? हाँ सर। नहीं सर। थोड़ा जल्दी करो। ठीक सर, 1 मिनट। तो पहले वाले को लिखते हैं अपन। हाँ, हो गया ना? सबसे हो गया? हाँ सर। ठीक है, तो अपन लिखते हैं। अभी ना जैसे अपन बात करेंगे इसकी, तो इसमें अपन कहेंगे भाई देखो, इसमें तो CH2 तो रिलीजिंग ग्रुप है, बट ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास लोन पेयर, तो ये वाला रिंग ज्यादा एक्टिवेटेड होगा उस रिंग से, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर वाला आइटम है, तो इसका मतलब रिलीजिंग ग्रुप होगा। तो अपन कहेंगे ठीक है, फिर तो इसके पैरा पोजीशन पे अपन Br को लगा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो पैरा वाला है वही मेजर प्रोडक्ट बनता है, तो अपन प्रोडक्ट बना लेंगे इसके पैरा पोजीशन पे Br को लगा के, वो प्रोडक्ट हो जाएगा अपना, ठीक है। दूसरा, अगर अपन सेकंड वाले की बात करें तो सेकंड वाले में भी सेम थे, जो वहां पूछा आपने वो यहाँ भी पूछा है। इस वाले रिंग में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन एटम अटैच्ड है, तो ये वाला रिंग डीएक्टिवेटेड हो जाएगा, लेकिन इसमें लोन पेयर वाला एटम है, तो ये वाला रिंग ज्यादा एक्टिवेटेड है। अगर ये वाला रिंग ज्यादा एक्टिवेटेड है तो इसके पैरा पोजीशन पे अपन Cl को लगा देंगे। हाँ सर। दूसरा अपन बोल सकते हैं कि भाई इसमें अगर बात करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, AlCl3 को अटैक करेंगे तो विल गेट अ कार्बोकैटायन। 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री बनेगा। अगर 3 डिग्री बनेगा तो अपने पास ऐसे कार्बोकैटायन है 3 डिग्री, ये कार्बोकैटायन। आप क्या करें, अब इसमें Cl अटैच्ड है जो कि डीएक्टिवेटिंग होता है, तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा या नहीं होगा? सर बेंजीन रिंग से तो लोन पेयर वाला एटम अटैच है ना, तो उसके पैरा पोजीशन में हम लोग अटैक कर सकते हैं। कर तो सकते हैं, लेकिन वो डीएक्टिवेटिंग है, तो क्या करना चाहिए? होगा या नहीं होगा? तो अपन कहेंगे कि आपका सेंटेंस क्लियरली मेंशन किया था आपने कि जब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप अटैच्ड हो तो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता, और ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना, हमने साफ साफ लिखा था ना भाई, फर्स्ट लिमिटेशन यही तो था अपना कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप अगर अटैच्ड है ना, तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा OBCl के पैरा पोजीशन पे, तो इसमें तो हो जाएगा भाई, ये हो गया अपने पास, ठीक है। अब अगर अपन इसको ना ऐसे भी कर दें, अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है और इसको मैं ऐसे कर देता हूं,
अगर मैं इसको AlCl3 के साथ हीट कर देता हूं और फिर HCl ऐड कर देता हूं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है ना? तो ये क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ऐसे, मतलब इधर एनाइन बन जाएगा और ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। कार्बोकेटाइन बनेगा तो अपन उसको Cl दे देंगे और इसको हाइड्रोजन दे देंगे। तो हाई टेम्परेचर पे मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ, हाई टेम्परेचर पे मैं इसको रिमूव भी कर सकता सर इस रिएक्शन का कोई नाम है? हूँ। नहीं, इसका कोई नाम नहीं। ये सर दोनों एक्चुअली ये आइसोमराइजेशन रिएक्शन में आता है। हाँ एल्केन्स के एनसीईआरटी में हाँ? एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हाँ, नहीं वो इसलिए मैंने तुमको दिया, बोला ये वाला रिएक्शन कि अपन के पास एक तो ऐसा ग्रुप है जिससे अपन साइट को ब्लॉक कर सकते हैं, SO3H, मतलब एक ऐसा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो मैं कभी भी लगा भी सकता हूं और रिमूव भी कर सकता हूं। तो अपन कहेंगे कि ऐसा मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी है जिसको मैं कभी भी लगा भी सकता हूं और रिमूव भी कर सकता हूं। तो दोनों ही हो गए ना। जब जिसकी जैसे कभी अपन को इसको लगाया, अब मान लो यहां पर एक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट या कोई CH3 ऐसे ग्रुप प्रेजेंट, तो इसको मैं तभी लगाऊंगा जब मुझे इसके ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन चाहिए। उसका बेटा इसका ऑर्थो हो जाएगा। तो वो डिपेंडिंग कि मुझे क्या रिक्वायर्ड है क्या रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में इधर लेके आऊंगा, फिर इसको हटा दूंगा। अब इसमें मुझे प्रॉब्लम ये जाएगा कि जब ऐसे है तो इसमें मैं फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं कर पाऊंगा, इसमें फिर से कर सकता हूं। तो अगर मुझे इसमें C2H5 लगाना है तो नहीं लग सकता फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, क्योंकि जब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा तो मैं ये रिएक्शन कर ही नहीं सकता। इसमें कर सकते हो भाई, इसमें अगर मान लो मेरे पास CH3 है, उसके ऑर्थो पोजीशन पे C2H5 लाना है तो इसको लगा के नहीं ला सकता। अगर मेरे पास CH3 है और उसके ऑर्थो पोजीशन पे C2H5 लाना है तो इसको लगा के ला सकता, बाद में इसको हटा दूंगा। हाँ सर समझ गया। सर दोनों रिएक्शन में से किसके होने की ज्यादा टेंडेंसी है, मतलब कौन से स्टेट में रहेगा कार्बोकेटाइन? टेम्परेचर मेंशन नहीं और HCl, तो यही रिएक्शन है, बस खत्म हो गया। ठीक है सर। आप ये ऐड करो तो रिमूव करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ठीक है? हाँ सर हाँ। तो वो रिएक्शन बताने की मुझे जरूरत नहीं थी, मैंने इसलिए बताया कि अपने पास एक साइट ब्लॉकिंग रिएजेंट है बट वो विड्रॉइंग था, तो एक साइट ब्लॉकिंग रिएजेंट ले लेते हैं जो रिलीजिंग ग्रुप है, जरूरत पड़ने पे किसी को भी यूज कर लेंगे अपन। अब BF3 अच्छा खासा इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो इस पे अटैक करवा के इसको हटाते हैं और यहाँ पर क्या बनाते हैं, कार्बोकेटाइन। तो ये तो इजी था अपने पास, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं था। ऑर्थो पर अट्रैक्टिंग ग्रुप है, सो OCH3 के साथ इधर अपन साइक्लोहेक्सेन लगा दें। इसी में एक डाउट था फिफ्थ वाले में कि सर BF3 OCH3 के मतलब ऑक्सीजन पे क्यों नहीं अटैक कर पा रहा है? करेगा ना, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके लोन उस वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी ज्यादा रहेगी ना। तो अपन इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं सोचेंगे, अपन ज्यादा नहीं सोचेंगे, अपन को रिएक्शन करना है। साफ दिख रहा है अल्कोहल का रिएक्शन, इससे करके आप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक करो। ज्यादा है तो ऑप्शन देख लो। अब मैं कहूंगा कि भाई पहले तो मैं ऐसे करना चाहता था कि इसको इससे रिएक्ट करवाता, बाद में इसको इसमें डालता, हो गया ना? हाँ हाँ। तो अपन ज्यादा दिमाग नहीं लगाने वाले। फिर उसके बाद क्या होता, अपन कहते इधर अटैक करवाया, पॉजिटिव चार्ज आया, ये बॉन्ड तो ब्रेक हो नहीं सकता क्योंकि बेंजीन रिंग से ये पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। सो बेंजीन रिंग से अगर कोई ऐसा एटम अटैच्ड है जिसके पास लोन पेयर है तो उसका ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करेंगे क्योंकि वो पार्शियल डबल बॉन्ड है। अब BF3 को यहाँ अटैक करोगे तो CH3 जाएगा नहीं, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन थोड़ी बना देंगे। अच्छा हाँ समझा सर। अब इसमें अपने पास ये रहेगा कि कहाँ अटैक करें, 1 पे या फिर 2 पे।
2 पे। नाइट्रेशन कहाँ करें? 2 पे। 2 पे। क्योंकि हेलोजन के ऑर्थो पोजीशन पे तो सब्स्टिट्यूशन अपन को करना नहीं है जब तक और कोई चॉइस ना हो, तो फिर अपन 2 पे करते हैं, क्योंकि 2 पे तो इसका स्टेरिक एंट्रेंस भी अपने पास कम हो जाएगा और माइनस इफेक्ट क्या, इसका तो प्लस इफेक्ट ही होगा, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। सो परफेक्ट, विल राइट दैट कि अपन नाइट्रेशन यहाँ करने वाले हैं। ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा अपना और इसके इधर वाला माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। ये अपना मेजर हो जाएगा और इधर से माइनर हो जाएगा बात से। इसमें तो बीआर है, कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। अभी आपने बताया कि भाई मैटर डायरेक्टिंग होगा तो नहीं होगा फ्रेडल क्रॉफर्ड रिएक्शन, तो इसमें तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तो सीधा सीधा अपन प्रोडक्ट लिख लेंगे। बीआर है और उसके पैरा पोजीशन पे सी डबल बॉन्ड ओ और पीएच लिखूंगा अटैक करके, जैसे अपन रिमूव करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट्स हैं अपने। अब मैं इसको हटा लूंगा, उधर नहीं, इस तरफ लिखूंगा। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन में अपन को सिर्फ एक ही रिएक्शन करना है, तो किसको रिएक्ट हटाऊं, सीएल को या एफ को? F को। एफ क्यों भाई? सीएल का तो लीविंग एबिलिटी अच्छा होता है। सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का F से ज्यादा होता है, तो लोन पेयर देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। किसको? AlCl3 को लोन पेयर देना। AlCl3 को कहां लोन कर देना भाई? वो तो इलेक्ट्रॉन लेगा, वो तो लुईस एसिड है। हाँ मतलब वही। HCl4 नेगेटिव बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो फिर F को ही रिलीज करेंगे, मतलब निकाल। अच्छा, तुम कह रहे हो कि इस पर रिएक्ट करवा दें, इस पर रिएक्ट ना करवाएं? तो इस पर अटैक करवा दें। हाँ ठीक है, क्योंकि अगर AlCl3 है तो पोलर सॉल्वेंट हो नहीं सकता, और ये जो लीविंग एबिलिटी आप बताते हो ना, Cl की ज्यादा होती है F से या I की ज्यादा होती है Br से, ये सब पोलर सॉल्वेंट में होते हैं। और पोलर सॉल्वेंट होता तो फिर AlCl3 इनसे क्यों रिएक्ट करता? सॉल्वेंट से रिएक्ट करता, बिकॉज पोलर सॉल्वेंट्स आर लुईस बेसिस। इसलिए इसमें पोलर सॉल्वेंट तो नहीं है, इसलिए AlCl3 वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। जैसे आपने बताया था कि नॉन पोलर सॉल्वेंट या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, उसमें रिएक्टिविटी के लिए छोटा साइज और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करना, न्यूक्लियोफिलिसिटी में बताया था एक सेंटेंस। तो यहां पर अपन अटैक करवा देंगे भाई। ठीक है, तो अब क्या करें, कार्बोकेटाइन बनाना है, तो यहां पर अटैक कर जाएगा यार। ये ऐसे बन गया। अब अपन कहेंगे F इज अ पुअर लीविंग ग्रुप है, इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, सो इसमें जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा ना, वही रिएक्ट करेगा बेंजीन के साथ। ये रिएक्शन होगा। मतलब ये हुआ कि अगर आप ऐसे लेते और मैं इसको AlCl3 से रिएक्ट करवा दूं, तो ये इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, तो इसी को बेंजीन से अटैच कर दूंगा, तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो अपन कहेंगे ठीक है, अगर मैं हीट कर दूं तो, हाँ तो ऐसे लिखोगे तो अब इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने बॉन्ड तोड़ दिया भाई, जबरदस्ती तोड़ दिया आपने, हीट करके तोड़ा, फिर तो बना ही दूंगा कार्बोकेटाइन। राइट, फिर तो बना ही देंगे अपन कार्बोकेटाइन, हीटिंग करोगे तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट इसमें इसको अटैच कर लेते हैं, बन गया भाई प्रोडक्ट। ये लो, ऐसे प्रोडक्ट बन जाएगा।
ये प्रोडक्ट बना दूंगा। क्योंकि फ्लोरीन का लीविंग एबिलिटी अच्छा नहीं होगा, छोटा बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। ClBr होते तो बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, हीट करूं तो मैं ब्रेक भी कर दूंगा। अब अगर इसका कार्बोकेटाइन बनाऊंगा तो इधर कितना मेंबर रिंग बनेगा, 4 मेंबर बनेगा, नहीं बन पाएगा। अगर एक और CH2 होता तो अपन मतलब 1 इक्विवेलेंट लिखा है तो यही प्रोडक्ट में बताना है अपन को। 1 इक्विवेलेंट नहीं लिखा होता तो मैं आगे भी सोच सकता था कि AlCl3 फिर से अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, फर्दर रिएक्शन होगा। इसमें 9th वाले में सर एक बार आप बता सकते कि एफ पे क्यों किया, सीएल पे क्यों नहीं किया? एफ में एफ पे क्यों अटैक किया, AlCl3 वो मतलब एफ क्यों लीव कर रहा है वो ऐसा? यहाँ पर सॉल्वेंट अपने पास जो है वो ना तो पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है ना, में वाटर होता तो AlCl3 वाटर से रिएक्ट करता है। AlCl3 में पोलर सॉल्वेंट होते ही नहीं कभी, अपन तो नाइट्रोबेंजीन लेते हैं। और नॉन पोलर सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी ज्यादा होती है जिसका साइज छोटा हो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। अच्छा ठीक है, समझ गया। मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी में भी बताया था। सर वो बताइए ना कि आपने फिर उसके डेल्टा पॉजिटिव चार्ज के साथ रिएक्शन किया, उसके बाद वो कैसे बना? वो मतलब SN2 रिएक्शन ऐसा होगा क्या? डेल्टा पॉजिटिव, हाँ, उसे बोल सकते हो सेंट्रो टाइप रिएक्शन। तो ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। मैंने तो आपको ऐसे भी बताया, इसका रिएक्शन इसके साथ होगा, इसमें कार्बोकेटाइन थोड़ी बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा ही नहीं। इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये बेंजीन इस पे अटैक करेगा, ये फिर बेंजीन पे अटैक करेगा तो बेंजीन से ऐसे बॉन्ड बनाएंगे। और कैन बी राइट 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, जब तक अपन हीट ना करें या कुछ ऐसा ना करें, अपने आप 1 डिग्री कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। तो इसको EAS नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक है ना, ये डेल्टा पॉजिटिव का ही तो सब्स्टिट्यूशन किया आपने, हाइड्रोजन हटाया ना आपने, सब्स्टिट्यूट किया ना आपने, ES क्यों नहीं बोलोगे? ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही तो है। ये सब्स्टिट्यूशन में ये जो रिएक्शन रहता है उसमें विलन इंटरमीडिएट बनना जरूरी होता है ना? हाँ तो है ना, मैंने कब का नहीं बना, ये बना ना। हाँ 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 समझा। रेनिबाइन बना ना। हाँ सर। इस वाले में AlCl3 कहाँ अटैक करेगा? सर लेफ्ट वाले क्लोरीन पे। इस वाले पे? हाँ सर राइट वाले क्लोरीन पे, वो क्यों? क्योंकि वहां पे फिर ऑक्टेट कंप्लीशन भी है तो ज्यादा स्टेबल बनेगा। मतलब तुम कह रहे हो कि यहाँ अटैक करके कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा, यहाँ अटैक करके कार्बोकेटाइन बनेगा ही नहीं, 1 डिग्री कैसे बनेगा कार्बोकेटाइन? हाँ 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 सर। तो ठीक है, इस पे ही अटैक करेगा। मतलब असाइलेशन रिएक्शंस आर फास्टर देन एल्काइलेशन रिएक्शंस, है ना? सर, राइट वाले पे जो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है और लेफ्ट पे नहीं है, उसका कुछ? ये वाला लोन पेयर, हाँ इनका माइनस से इफेक्ट ज्यादा होता है। हाँ तो वो कॉन्जुगेशन उतना इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि माइनस से ज्यादा है। मैंने मना नहीं किया कि प्लस हम नहीं होता, मैंने तो ये कहा कि माइनस से ज्यादा होता है, तो ये कॉन्जुगेशन जनरली बहुत कम होता है। तो अपन मना नहीं कर सकते कि प्लस हम नहीं होगा, आप ग्रेटर लिख रहे हो, आप ये थोड़ी लिख रहे हो कि नहीं होता। तो सर एक बात थी, हाँ
सर जो क्लोरोबेंजीन में वो सी और बेंजीन के बीच, सेल और बेंजीन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो तोड़ हाँ। सकते हैं ना, मतलब इसमें इतना ये नहीं रहता ना डबल बॉन्ड कैरेक्टर, अगर कभी जरूरत पड़ा तो? क्यों नहीं तोड़ते? ArSN2 में तोड़ते ना अपन। बस इसमें तोड़ने का थोड़ा सा ये हेल्प कर देता है, न्यूक्लियोफाइल हेल्प करता है थोड़ा, तो अपन इसको ऐसे शिफ्ट कर लेते हैं ArSN2 लिख। बेंजाइन मैकेनिज्म में तोड़ते ना अपन, इसको बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, सो अल्फा बीटा एलिमिनेशन करते हैं। हाँ सर। ठीक है, लेकिन जो पढ़ा होगा उसी रिएक्शन को करना है, ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी चलो सर ने बताया था इसलिए ना, वो कुछ भी ऐसे बताने में डर ही लगता है ऐसे कि भाई क्या होता है ना कि बच्चों को तो लगता है चलो ठीक है, उनने का मतलब क्लोरोबेंजीन बनाना है, ठीक है चलो भाई बेंजीन है, HCl डालते लो, अब बताओ तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर सकते तुम मेरा, उसमें क्लोरीन भी दिख रहा है और H2 निकल गया, अब बताओ मेरी मर्जी, एक हाइड्रोजन हटाया मैंने, Cl लगाया, तो मेरी मर्जी, अब कर लो आपको जो करना है, मैं तो ऐसे करूंगा, हो गया मेरा काम। इसलिए मतलब क्वेश्चन बताने का, कंसेप्ट बताने का रीजन ये है कि जो सर ने बताया नहीं है, जो सर ने कंसेप्चुअली नहीं बताया अपन को कि ऐसा नहीं होगा, इसका मतलब नहीं होता होगा वो, तो अपन उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें तो प्रोडक्ट लिख लिया अपन ने। अब ये प्रोडक्ट आ गया था अपने पास, हम चाहते तो AlCl3 से फिर से इसको रिएक्ट करवाते हैं और फिर इसको इधर अटैक करवा देते, तो साइक्लाइजेशन भी हो जाता। तो क्या मैं कार्बोकेटाइन बना के ऐसे AlCl3 से अटैक करके इसको रिएक्ट करवा दूं, या पहले इधर रीअरेंज करूं उसके बाद रिएक्ट करवाऊं? तो अपन कहेंगे रीअरेंजमेंट तो वैसे भी नहीं होता, क्योंकि इधर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो विड्रॉइंग ग्रुप है, और विड्रॉइंग ग्रुप है तो अनस्टेबल होगा कार्बोकेटाइन, उससे अच्छा तो कम से कम हाइपर कॉन्जुगेशन तो है, 1 डिग्री है तो क्या हुआ, लेकिन विड्रॉइंग ग्रुप से डायरेक्टली अटैच तो नहीं है, इसलिए अपन इसको ऐसे कर सकते थे। अगर आप ये 1 इक्विवेलेंट नहीं लिखते तो मैं आगे रिएक्शन कर सकता हूं। सर पर अगर वो मेटा डायरेक्टिंग है तो हम ऑर्थो पे कैसे लगा पाते हैं? बेटा फिर उस केस में ना साइक्लाइजेशन जो होता है, वो साइक्लाइजेशन बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट रादर देन, क्योंकि इसका कभी भी इंट्रामॉलिक्यूलर मेटा या पैरा पे हो ही नहीं सकता, चाहे मेटा डायरेक्टिंग हो चाहे कोई भी डायरेक्टिंग हो, कुछ भी हो, इसका इधर सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता कभी। आप सिर्फ ऐसे ही रिंग बना सकते हो ऑर्थो पे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रुप प्रेजेंट इन दिस। अच्छा ठीक है सर। है ना? तो जब आप साइक्लाइजेशन करोगे तो इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन में आपको बेंजीन के ऑर्थो पे ही सब्स्टिट्यूशन करना होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रुप। अच्छा हुआ पूछ लिया, मैंने वो भी बोल दिया। सर अगर और एक कार्बन होता तो तब हम लोग रीअरेंजमेंट करके अटैक करते कि वो 6 मेंबर्ड ही बनाते थे? अपन अगर एक और कार्बन होता तो जैसे अभी Cl के साइड पे ना सर, जो हाँ। लेफ्ट वाला side है उसमें और एक CH2 अटैच्ड होता, तो उस पे मतलब जैसे वो तो जब अगर 2 मोल 2 इक्विवेलेंट दिया होता, हाँ तो अभी किस कौन मतलब साइक्लिक तो बनेगा ना सर इसमें फिर 2 अच्छा, मोल इसमें तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता ना अपने पास, हाँ सर, तो और 5 पॉजिटिव चार्ज आता बनाएंगे। तो अपन इसमें रीअरेंज करके आप ऐड करना चाहते हो? हाँ मतलब वही पूछा था, 5 मेंबर्ड बनाएंगे 6 मेंबर्ड बनाएंगे? बनाएंगे ना 5 मेंबर, क्यों नहीं बनाएंगे, 5 मेंबर बनेगा ना, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट करेंगे। अच्छा ठीक है सर। लेकिन सर 6 मेंबर तो ज्यादा स्टेबल रहता है ना जी? हाँ तो पहले कार्बोकेटाइन तो स्टेबल हो। कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं, इसलिए तो हम लोग साइक्लाइजेशन कर रहे हैं ना। कार्बोकेटाइन कितना भी स्टेबल हो, साइक्लाइज वो तो हो ही जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक तो हो ही जाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर, क्योंकि इसके इररिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रुप कहा ना मैंने। लेकिन पहले इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अगर बढ़ सकती है इससे ज्यादा, तो पहले वो बढ़ाओ। उस वाले और में अगर क्या, सिर्फ
अब 4 ही कार्बन एटम होते तो और फिर 4 मेंबर वाला ही ऑप्शन बनता तो फिर हम लोग क्या करते? फिर नहीं बनता। फिर वो कार्बोकेटायन वैसे ही रहता। कार्बोकेटायन क्यों रहता? कंपाउंड वैसे ही रहता। हाँ सर, हाँ। कार्बोकेटायन अपना Cl ले लेता। फिर वी कैन राइट दैट कि भाई इसमें तो ऐसे गिवन था अपन को AlCl3 अटैक करेगा लोन पेयर पे, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो किसी एक तरफ से बॉन्ड ब्रेक कर लेते हैं जिस तरफ कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बने। वो कार्बोकेटायन बनेगा तो उस कार्बोकेटायन से अपन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। ये कार्बोकेटायन बना अपने पास, इसको बेंजीन पे अटैक करवा दिया, ये बन गया, और जो प्रोटॉन निकलेगा वो उसको रिएक्ट करके ऐसे बना देगा बेंजीन डबल बॉन्डो 2 CH2 C डबल बॉन्डो OH बन जाएगा। ये बन गया भाई इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से। ऐसे SOCl2 से इसको Cl में कन्वर्ट किया तो Cl में कन्वर्ट हो गया। अब क्या, BF3 से लुईस एसिड है तो अपन इसको रिमूव करेंगे, अगेन कार्बोकेटायन बन गया अपने पास। कार्बोकेटायन बनेगा तो मैं फिर से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, फिर रिस्पेक्ट ऑफ द ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे ही होगा। फिर क्या किया मैंने, वुल्फ किश्नर। वोल्फ किश्नर रिडक्शन है तो मेरे पास ये बन गया, ये बन गया अपने पास। इसको अपन पैलेडियम और चारकोल से हीट कर देते हैं, या फिर अपन इसको सेलेनियम के साथ हीट कर देते हैं तो ये डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा। ये भी अच्छा हाइड्रोजन एड्सॉर्बेंट है और ये तो बहुत ही अच्छा हाइड्रोजन एड्सॉर्बेंट है। ये बन जाएगा अपने पास, सो नेपथलीन बन गया, ये बन जाएगा भाई अपने पास नेपथलीन। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि अपन को कहां तक करना है, तो वहां तक रिएक्शन कर देंगे और छोड़ देंगे, फिर उसके बाद बता देंगे। सर बोलो। वो FCH2CH2Cl वाला जो एग्जांपल था, ये है, अच्छा इससे पहले वाला, हाँ बोलो। हाँ, उसमें हम लोग जब भी मतलब फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन या साइलेशन करते हैं, हम लोग Cl को लीव तो करा ही देते हैं ना कार्बोकेटायन बनाने के लिए अल्काइलेशन में। बिल्कुल करवाते हैं। तो वहां पे हमने ऐसा क्यों सोचा कि सर फ्लोरीन पे ये करेंगे और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बना के रिएक्ट करेंगे, जबकि हम Cl को लीव तो करा ही सकते हैं, नॉन क्योंकि पोलर सॉल्वेंट है तो भी। तो एक बात बताओ, Cl को तो इस बार इसलिए लीव करवा देते ना कि भाई HCl और HF स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा? HCl। इसका Ka 10⁻⁴, इसका Ka 10⁻⁻, इसका Ka 10⁻⁷। ये तो बहुत वीक एसिड है ना, मतलब फ्लोरीन की पुअर लीविंग एबिलिटी, हाँ, मतलब फ्लोरीन इजीली लीव नहीं करेगा। क्यों? बॉन्ड लेंथ छोटा है। तो AlCl3 कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड थोड़ी है, ये लुईस एसिड है। अभी लुईस एसिड है तो सॉल्वेंट तो है नहीं यहाँ पोलर, तो उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक किया कि कहां से इलेक्ट्रॉन मुझे डेंसिटी ज्यादा है, वहां अटैक कर लेते हैं। अटैक तो कर लिया तो उसका तो काम बन गया, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब उसे कोई मतलब नहीं आगे तुम क्या कर रहे हो, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया।
अब ये टूटेगा तो कार्बोकेटाइन बना होगा ना, इसलिए तो अपन ने अब तक फ्लोरीन नहीं पढ़ा था, अपन ने क्लोरीनेशन पढ़ा, ब्रोमिनेशन पढ़ा, फ्लोरीनेशन नहीं। अच्छा, फर्स्ट स्टेप के लिए हम फ्लोरीन पे कर रहे हैं। हाँ, फर्स्ट स्टेप में फ्लोरीन ही होगा ना रिएक्शन, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है सर। अब ऐसे बहुत सारे पार्ट है, मुझे मतलब देखो ये तो पूछ ही सकते हैं अपन से, भाई इसमें सॉल्वेंट भी पूछ लिया, बाकी चीजें भी पूछ लिया, लेकिन मान लो मेरे पास ऐसे है, अपन कहते हैं मेरे पास ये है, मैंने इसको इससे रिएक्ट करवाया, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो अपन कहेंगे ये लेंगे। मतलब FeCl3 तो वीक लुईस एसिड है, वो उसका भी कार्बोकेटाइन नहीं बना सकता। जिस कार्बन पे Cl है उसी का रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन मतलब ये पूछेंगे क्या अपन से रिएक्शन, क्योंकि अपने सिलेबस में तो FeCl3 है ही नहीं, अपने सिलेबस में तो मोस्टली अपन क्या करते हैं, AlCl। AlCl3। तो ऐसा बहुत सारा पार्ट होगा जिसको मतलब अपन ना ही पढ़े तो अच्छा है, कंफ्यूज और करेगा और क्या करेगा। या तो अपने पास टाइम होता तो मतलब पूरा एक साल पूरा अपन को वैसे ही पढ़ना है, तो मैं इसमें भी बोलो बोलो। सर वो फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो लिखा है उसमें डाउट था अभी भी, OCH3 था ना बेंजीन पे, और OH था साइक्लिक साइक्लोहेक्सेन में, ये लो, और BF3 के साथ रिएक्ट किया हम लोग ने, तो फिर हाँ। उसमें सर हम लोग ने BF3 को OH पे मतलब अटैक कराया ना, तो उसके बाद सर हम बेंजीन नहीं था सर। हाँ हाँ सर, हाँ समझा। तो मतलब ऐसे काफी सारी चीजें ऐसी होंगी मतलब जिसमें अपन को ज्यादा हाथ नहीं डालना चाहिए, चलो ठीक है भाई, है ना, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। तो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर देखेंगे। अब अपन कहेंगे भाई जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इन अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स करता है, सो यस इन अदर एरोमेटिक कंपाउंड। अब मैं एक वो इक्वेशन बता रहा था, लेकिन मैंने कहा उसको बताऊं क्योंकि ज्यादा कंफ्यूजन नहीं चाहिए कि मैं वो रिएक्शन मतलब बता ही देता हूँ, क्योंकि दिमाग में चल रहा है कि बच्चे सोचेंगे लो सर आप बता रहे थे उसके बाद चुप हो गए। मैं ना जैसे अपने पास ऐसे गिवन है, और मैंने इसको रिएक्ट करवाया AlCl3 के साथ, तो मेरा प्रोडक्ट बनेगा ये, ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट है अपना, उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं, ये प्रोडक्ट बनाती है, तो अपन को पता है ये इस पर अटैक करेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर मैं इसी रिएक्शन में AlCl3 लिखता और इसको हीट करता तो मेरा प्रोडक्ट ये बनता। वो कैसे, तो अपन कहते हैं AlCl3 अटैक तो किया और कार्बोकेटाइन भी बनाया, लेकिन इसको अगर हीट करोगे ना तो इसमें कार्बोनेशन मतलब डीकार्बोनेशन हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है और कार्बोकेटाइन काफी ज्यादा स्टेबल, लेकिन ये तभी होगा जब बेंजाइलिक या 3 डिग्री टाइप होगा, मतलब यहाँ पर टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा लो पीएच की जगह, तो भी हो जाएगा। तो ये ऐसे बनेगा, फिर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और अपन को प्रोडक्ट मिलेगा हीट करने से। सर अगर सिंगल वहाँ पे कार्बन एटम होता तो मतलब सिर्फ वो CH2 ही रहता तो, पीएच ही रहता तो हीट करने से क्या होता सर?
तो कुछ नहीं होता। मैंने आपको बताया कि इसमें और इसमें ही पॉसिबिलिटी है। जब स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, मैंने आपको बताया ना कि कार्बोकैटायन अगर बहुत ज्यादा स्टेबल बनता है तभी आप ये डीकार्बोनेशन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते आप। हाँ सर। और मैंने आपको इसलिए बताया ये एडवांस में अपन से पूछ सकते हैं, पूछेंगे एडवांस में, मेंशन नहीं पूछेंगे, है ना। सर 1 मिनट सर, ये और यार कोई बात नहीं सर, मैं बाद में ठीक है, मैं मतलब भूल ही गया कि मतलब है ना, देख ईएस रिएक्शन में अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स में। अब मैं ना पहले एक क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ ईएस इन दिस रिएक्शन। मेरे पास ये गिवन है, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्टेस्ट किसमें होगा? बताओ भाई। फास्टेस्ट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसमें होगा सबसे ज्यादा? डी में। डी वाले में तो विड्रॉइंग कैरेक्टर आई का ज्यादा होगा ना, या एफ का ज्यादा होगा? ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रे, A greater than B greater than C greater than D. Rate of EAS reaction, तो भैया जो डेफिशिएंट है उसमें EAS भी क्या हो जाएगा? स्लो। बताओ। कम हो जाएगा ना ये, अगर पहले से डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक करेगा उससे। बात भी सही। किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? मुझे भी नहीं। ऐसे ही करना है ना। हाँ सर, उल्टा ऑर्डर है। उल्टा ऑर्डर आएगा ना। वो टेबल बनाया था, बनाया था ना टेबल, उसमें आपने फ्लोरीन को तो पहले लिखा है, क्लोरीन से फिर ब्रोमीन से फिर आयोडीन, FCl Br ऐसे लिखा आपने। और आपने कहा था टॉप टू बॉटम वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, उसकी जो ऊपर लिखा है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक। और पूरा बनाया था आपने ऐसे 1 2 3, फिर ऊपर से 1 2 3 ऐसे ऐसे ऐसे, लास्ट में लिखा था जो वो सबसे कम। चलो देखते हैं। वैसे एक बात बताओ कि मैंने तुम्हें ऐसे कुछ कहा होगा, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? क्या बताया? स्टेबिलिटी ऑफ आर्नियम आयन। डन। अब तुम मुझे बताओ कि कौन सा आयरन आयन ज्यादा स्टेबल होगा जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा? हाँ, इसमें पी पाई ज्यादा इफेक्टिव है। आ गया ना। ये 2p2p ओवरलैपिंग है और ये 3p2p ओवरलैपिंग है, तो ज्यादा स्टेबल आयरन आयन किसमें बनेगा? इसको देख के थोड़ी बताते हैं कि किसमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक फास्ट होगा, हम तो आयरन आयन से बताते हैं। भाई किसी का रेट लिखना है तो आयरन आयन चेक कर लो किसमें ज्यादा स्टेबल, उसको देख के थोड़ी बताऊंगा ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, नहीं।
बताओ भाई। A greater than B greater than C greater than D. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग पूछ रहा हूं, फिर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक कर लेता हूं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग मतलब कौन सी रिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जगह मुझे ऐसे पूछ लेना था। डाइपोल मोमेंट बताओ। अच्छा पहले किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा? डी वाले का। डी वाले का ना? बिल्कुल सही, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर है, मतलब ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है। सर हाइपर कॉन्जुगेशन से देखते हैं ना? हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें होगा ना, लेकिन काफी कम होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। मना नहीं कर सकते, लेकिन कम होगा क्योंकि रिंग पहले से इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक स्टेट है। अब डबल बॉन्ड होता, मैं ना उस टाइप के कॉन्सेप्ट में ज्यादा नहीं सोचेंगे अपन। एक्चुअली ये रिंग ना पहले से ही एरोमेटिक स्टेबलाइज है। अपन हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे तो आप एरोमेटिसिटी को डिस्टर्ब करोगे। मैंने मना नहीं किया कि हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता। मैंने मना नहीं किया कि हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता। सर डाइपोल मोमेंट तो वैसे सोचा ना कि मतलब वहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज बनाया हम लोग ने तो फिर मतलब 3 डिग्री की तरफ जाएगा ना। Movement of electron density towards electronegative atom, that is dipole moment. Measure of degree of polarity. हाँ सर। तो ये तीन मिलके इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे। ये इधर ये दोनों मिलके इसको देंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे, दैट इज डाइपोल मोमेंट। सो डाइपोल मोमेंट तो इसी का ज्यादा होगा, इससे इसका ज्यादा होगा, इससे इसका ज्यादा होगा, दैट इज द ऑर्डर ऑफ डाइपोल। अब ES करूंगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करूंगा, क्योंकि एरोमेटिसिटी तो ब्रेक हो गया। इसने ब्रेक नहीं किया, पॉजिटिव चार्ज ने ब्रेक। अब तो ऐसे इसकी स्टेबिलिटी पूछ रहे हैं, दोनों ही एरोमेटिक स्टेबलाइज नहीं है। ये तो दोनों ही एरोमेटिक स्टेबलाइज नहीं है जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। भाई रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एरोनियम। बस उतना ध्यान रखो कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एरोनियम। बाकी मैं कुछ नहीं सोचूंगा, उसी से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जिसमें स्टेबिलिटी ऑफ एरोनियम है। तो अपन कहेंगे रेट ABCD। अब बताओ पहला वाला। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे रहा है इसके कंपैरिजन में, ये ज्यादा दे रहा है, ये ज्यादा दे रहा है इसके कंपैरिजन में, ये ज्यादा दे रहा है इसके। तो वही आएगा डाइपोल। ये क्वेश्चन एक्चुअली मैं टेबल के बाद ही पूछ लेता हूँ। पहले वाले बच्चों ने पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चंस पहले भी पढ़े होंगे, टेबल के बाद ही पूछ लिया होंगे। बट मैंने सोचा तुम लोग रिपीटर्स हो तो कभी भी पढ़ा दो, क्या फर्क पड़ेगा।
जब जरूरत हो तब बढ़ा देना। लेकिन अभी मुझे लगा कि आपको ये बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए कि रेट को सिर्फ स्टेबिलिटी ऑफ एरिनिमाइन से बताऊंगा, बाकी किसी फैक्टर को चेक नहीं करूंगा मेरे। एरिनिमाइन मेरा स्टेबल है, बस उसमें ही रेट ज्यादा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा आइटम प्रेजेंट है। और ईएस के लिए आपने टेबल लिखवाया था, उस टेबल में जो लिखा है वो तो नहीं मैं वॉयलेट करने वाला। सर बोलो। जो मतलब डाइपोल मोमेंट में मैंने ऐसे सोचा कि डाइपोल मोमेंट जो होता है वो दो चार्ज के बीच में होता है ना, तो अगर पॉजिटिव चार्ज जहाँ रहेगा वहां पे डाइपोल मोमेंट ज्यादा रहेगा, ऐसा सोचा मैंने। हाँ तो रहेगा ना, इसमें मैंने कब कहा नहीं रहेगा। मतलब जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा न्यूट्रलाइज हो रहा है वो तो कम डाइपोल मोमेंट होना चाहिए ना उसमें। डाइपोल मोमेंट ऐसा नहीं होता। अब मैंने डाइपोल मोमेंट जाना नहीं चाहता, तुम लोग जबरदस्ती मुझे घसीट रहे हो, मैं चुपचाप हो गया अपना काम कर रहा था। बताओ किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा। CH3Cl का। इसका क्यों नहीं, इसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो। और बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होती है ना सीएल की। इसकी हाँ सर वही तो बोलते उससे हैं। क्या। तो डाइपोल तो म्यू इनटू डी होता है ना। अच्छा तो डाइपोल वो डेल्टा इनटू डी होता है ना। हाँ डेल्टा इंटू डी होता है। हाँ तो उसका डेल्टा चार्ज भी तो ज्यादा है, इसका डेल्टा भी तो कम है। ये वाला बॉन्ड लेंथ छोटा है, ये वाला बॉन्ड लेंथ बड़ा है। तो हमें डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है द मूवमेंट, डाइपोल के बीच में जो मूवमेंट होता है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, उसको कहेंगे अपन डाइपोल मूवमेंट। इधर तो पहले से ही बहुत कम है डिस्टेंस, डिस्टेंस मूव ही कैसे कर पाएगा भाई, कार्बन का भी पी ऑर्बिटल है और इसका भी पी ऑर्बिटल है, तो मूव कैसे कर पाएगा। तो इधर तो ये तो 2p ऑर्बिटल था, ये 3p ऑर्बिटल था, डिस्टेंस काफी ज्यादा था, मूवमेंट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। ये तो 2p ऑर्बिटल था, ये भी 2p ऑर्बिटल था, डिस्टेंस थोड़ा सा, ये तो पहले से इफेक्टिव ओवरलैपिंग थी। अब और कितना मूव करूं, तो क्या करूं फिर, HF को लिख दूं ऐसे, HF का डाइपोल मोमेंट HCl से मतलब ज्यादा होगा, तो अपन कहेंगे नहीं नहीं यहाँ नहीं लिख सकते, ये तो चाहता ही है कि मेरा इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे, क्योंकि ये तो प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो वैसे ही स्टेबल होगा H पॉजिटिव जैसे। भाई प्रोटॉन तो H पॉजिटिव जैसे ही स्टेबल होगा ना, तो इसमें ऐसा नहीं कर सकते आप, आपको यही करना पड़ेगा। इसमें कर सकते हो आप, क्योंकि ये 2p2p ओवरलैपिंग था, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता, वो वैसे इफेक्टिवली ओवरलैप करके रखना चाहता है, तो पहले से ही छोटा बॉन्ड है तो शिफ्टिंग मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगा, उसमें मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। मतलब सीधी सीधी बात है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट है तो डाइपोल मूवमेंट है, नहीं तो नहीं है। और डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, तो मैंने कहा भाई देखो ये तो sp2 सभी में है। अब ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब जो इसको इलेक्ट्रॉन कहां से इसको ज्यादा मिल सकता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जहां से ज्यादा मिल सकता है उसने वहां से इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्योंकि सभी में sp2 कार्बन को ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करना है अपनी तरफ, इसलिए पर उसमें डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। उसमें 4 मिलके इलेक्ट्रॉन देंगे ना एक, उसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, ज्यादा प्लस आई। सर तो ये अपने लिए बिल्कुल वैसे ही हो गया कि मेरे पास ये है और मेरे पास ये है, बताओ किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, ये ऐसे ही हो गया अपने लिए। भाई फ्लोरीन तो दोनों में ही है, फ्लोरीन तो दोनों में है इसमें, मतलब ये sp2 कार्बन एटम तो सभी में था, बताओ डाइपोल मोमेंट ज्यादा किसमें होगा, जिसमें अल्काइल ग्रुप बड़ा होगा। हाँ
सर एक डाउट था बोलो बोलो। सर, आपने पहले बोला था मतलब ये वाले फ्लोरीन और फ्लोरीन वाले रिएक्शन में, मतलब अभी इसके पहले वाले ऑर्डर में कि मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अरेनियम आयन। लेकिन सर जो मैंने बोला कि मतलब अगर ये जिंक पहले से डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक ही नहीं करेगा ना, तो इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक कम करेगा तो फिर अरेनियम आयन बनेगा ही ना, तो फिर स्टेबिलिटी की बात कैसे करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के लिए जिंक इलेक्ट्रॉन रिच भी होना चाहिए ना। जब मैटर डायरेक्टिंग ग्रुप होगा तो मैंने कभी मना थोड़ी किया कि ये नहीं होगा। होगा ना मेटा पोजीशन पे, क्योंकि हाँ, मैटर मेटा पे अरेनियम आयन ज्यादा स्टेबल है। हाँ सर। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक करेंगे हम, अरेनियम आयन की स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे। दूसरे कंपाउंड्स में भी चेक करेंगे, जैसे सपोज करते हैं अपने पास गिवन है दैट इज नेफ्थलीन। ये नेफ्थलीन, अब नेफ्थलीन में अपन कहेंगे कि भाई इसमें ये नेफ्थलीन के स्ट्रक्चर और कैसे बना सकते हैं, ये कैसे भी बन सकता है ना? और कोई स्ट्रक्चर बन सकता है नेफ्थलीन का? हाँ सर 3 बनेंगे जिनमें डबल बॉन्ड्स ऑल्टरनेट करेंगे। हाँ, तो तीसरा कौन सा होगा? बेंजीन के डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करेंगे तो दूसरा स्ट्रक्चर। अच्छा, तुम चाहते हो कि भाई ऐसे, एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, अब क्या करें? एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, अब क्या? थर्ड वाला कौन सा बताओ? सर जिसमें दोनों राइट साइड के जो वर्टिकल बॉन्ड्स है उन दोनों पे बॉन्ड, एक राइट एंड के भी और एक लेफ्ट एंड वाले पे भी। ये वाले? नहीं सर ये वाला नहीं, ये रिपीट हो गया। इधर कर दो। नहीं ये भी रिपीट है। ठीक है, तो फिर कौन सा? सर लेफ्ट मोस्ट वर्टिकल बॉन्ड पे एक बॉन्ड लगाइए। लेफ्ट मोस्ट वर्टिकल बॉन्ड, ये वाला ना? हाँ, बना दिया। और एक राइट मोस्ट पे। इधर बना दिया। हाँ, आप कॉन्जुगेशन कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट कैसे करूं? कैसे करूं? वो 5 बॉन्ड बना रहा है सर स्वयं। इसलिए तो मैं सोच रहा हाँ, हूँ। बीच वाला मारो ना फिर। तो फिर कौन सा बना? दो तो बन गए, थर्ड वाला कौन सा होता है? ये बेंजीन रिंग को एक बार ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, एक बार ऐसे अज्यूम करते हैं, ये रिपीट नहीं हुआ, ये और ये अलग होगा। ये अलग होगा। उस मॉलिक्यूल को उसी के प्लेन में रोटेट करेंगे तो सेम ही हो गया ना। हाँ हाँ, तो वो तो आज सभी में आएगा। अब तुम ये थोड़ी कहोगे कि अच्छा बेंजीन ये है, इसको ऐसे नहीं बनाना, रोटेट करेंगे तो सेम बन जाएगा, बनेगा। पर ये थोड़ी कहेंगे नहीं ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, रोटेट कर दो सेम बन जाएगा। तो पर एक बार डबल बॉन्ड इधर हो सकता है, एक बार इधर हो सकता है, बाकी एक बार डबल बॉन्ड के पोजीशन चेंज कर लो आप, जैसे अपने ये चीज। आप ऐसे नहीं बना सकते।
मैं इधर बना लेता हूँ, इधर बना लेता हूँ, पॉसिबल ही नहीं कि दोनों में ऐसे पैरेलल बॉन्ड आ जाए। और इधर अगर आप लिखोगे ऐसे, इधर लिखोगे ऐसे, इधर लिखोगे ऐसे, तो ये अल्टरनेट हो गया। हाँ, तो ये बना दिया, हाँ सर समझ गया। है ना, वो नहीं। तो चलो वो दिमाग में आया यार, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। कभी कभी पूछ लेते हैं कौन से कि भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। अच्छा, अब इसमें ना देखो, अपन को इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाना है, ठीक है। अब ठीक है, अपन ऐसे कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाना है, तो ये वाले पोजीशन तो सेम ही है इसमें, कहीं भी अटैक करवा दो आई इफेक्ट नेम विल बी सेम, और ये वाले पोजीशन भी सेम है, कहीं भी अटैक करवा दो आई इफेक्ट नेम विल बी सेम। मतलब दो ही पोजीशन है, एक 1 और एक 2। तो दोनों पे अटैक करवा के, मान लो 1 पे अटैक करता है तो ये एरिडीमाइन, 1 पे अटैक करता है तो ये एरिडीमाइन बनेगा, और 2 पे अटैक करेगा तो ये एरिडीमाइन बनेगा। अगर 2 पे अटैक करेगा तो ये एरिडीमाइन बनेगा। हाँ भाई 2 ये बन जाएगा। तो दोनों में से ज्यादा फेवरेबल कौन सा होगा, 1 पे अटैक करना या 2 पे अटैक करना? बताओ भाई। 1 पे, क्योंकि कॉन्जुगेशन है उधर। कॉन्जुगेशन तो इधर भी है, ये लो, मैं तो बनाने ही वाला था। ज्यादा कॉन्जुगेशन है ना, वो ज्यादा फेवरेबल रहेगा। हाँ, ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा भाई, कॉन्जुगेशन तो 4 ही बॉन्ड का होगा ना, ज्यादा फेवरेबल क्या? वो तो सभी जगह करता रहूंगा, इधर भी हो। तो अपन कहेंगे पहला वाला ज्यादा प्रेफर्ड होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो एरिडीमाइन है ना, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक, इसके बाद एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जाएगा। इसमें ये तो एरोमेटिक था, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है। मतलब इस केस में 2 एरोमेटिक स्टेबल एरिडीमाइन बनेंगे, मतलब उस केस में ज्यादा स्टेबल एरिडीमाइन बन रहा है, तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो पोजीशन 1 पे अटैक करेगा। पेपर तो यही पढ़ते हैं ना, स्टेबिलिटी ऑफ एरिडीमाइन ज्यादा होनी चाहिए। तो इधर एक ही एरोमेटिक था, उधर दो एरोमेटिक बन रहे हैं, इसका मतलब वो रेट फास्ट बनेगा। अब अपने पास ऐसे है, और अपन से कहा गया इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करो, तो Cl2Fe दिया था अपन को, तो अपन ने ऐसे कर लिया भाई। ये वाला रिंग किसी भी तरफ बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला रिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, तो जो रिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा, ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन उसी का होगा। ये लो भाई, इधर क्यों नहीं औरतों पे? नहीं, वो होगा तो पैरा ही, क्योंकि उससे ज्यादा नंबर ऑफ एरोमेटिक एरिडीमाइंस आएंगे। तो अगर ऐसे कर लेता हूं, तो फिर तो अपन कहते हैं दूसरे वाले रिंग पे अटैक करते हैं। अब दूसरे वाले रिंग पे होता कि कहां अटैक करो, 1 पे या 2 पे? तो कहां अटैक करें? तो अपन कहेंगे देखो, हाँ बोलो, 2 पे 2 पे अटैक कर ले।
चलो देख लेते हैं, क्योंकि 1 पे स्टेरिक इंटरेस्ट दिख रहा है ना अपन को। अगर 2 पे अटैक करूंगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। 2 तो बिल्कुल नहीं चूज करूंगा। 2 पे अटैक करते हैं तो एरेनिमाइन अनस्टेबल होगा, पॉजिटिव चार्ज वहां आने वाला है जिस पे NO2 अटैक। ये तो गया। अब 1 पे करेंगे तो स्टेरिक इंटरेस्ट। हाँ, लेकिन नंबर ऑफ एरोमेटिक स्टिमुलाई एरेनिमाइन तो ज्यादा है, इसलिए अटैक तो 1 ही होगा। So 1 will be preferred. तो अपन 1 पे अटैक करवा लेते हैं। ये फटाक बन जाएगा। ठीक है। अब एक बात देखो, जैसे अपन को पता है कि बेंजीन रिंग से अगर कोई एल्काइल ग्रुप अटैच हो, बेंजीन रिंग से अगर कोई एल्काइल ग्रुप अटैच है तो अपन क्या बोलते हैं, इसको ना आप KMnO4 को से रिएक्ट करो बेसिक मीडियम में, व्हाट विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड, बस वो अल्काइल ग्रुप टर्शियरी ब्यूटाइल नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी हो सकता है, ऐसे भी होता तो भी चलता, ये होगा तो भी रिएक्शन हो जाएगा। ये होता तो अपन कहते हैं इधर भी COH बन जाता, और अगर ऐसे होता तो अपन कहते नहीं ये तो ऑक्सीजन से अटैच्ड है, ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, सिर्फ कार्बन से अटैच्ड ग्रुप बेंजीन से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे होता तो अपन कहते हैं KMnO4 के साथ बेसिक मीडियम में नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। और मान लो मैंने कहा कि नहीं नहीं मैं तो करूंगा, KMnO4 है बेसिक मीडियम है और मैं हीट करूंगा इसको, अब तो करो, तो कहेंगे कर दो, डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन कर दूंगा। टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है अपने पास, और डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन करके ना ये वाले कार्बन एटम को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लूंगा। बाकी और भी प्रोडक्ट बनेंगे, पहले डाइऑल्स बनाऊंगा, सिस डाइऑल बनाऊंगा, फिर उनको ऑक्सीडाइज करूंगा, उस टाइप से। अब मैंने ये पार्ट क्यों बताया भाई इसके लिए, तो मैंने इसलिए बताया कि अगर मान लो मुझे ये दिया जाए कि इसको KMnO4 एंड बेसिक मीडियम से रिएक्ट करवाया, तो मैं क्या करूं? तो मैं कहूंगा दोनों तरफ में से कोई एक रिंग को ऑक्सीडाइज कर दूंगा मैं और थैलिक एसिड बना दूंगा। और भी कंपाउंड बनेंगे, वो कंपाउंड कितने बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो ऑक्सीडेशन में देखेंगे। लेकिन अगर कुछ डायरेक्ट ऐसा है तो आप बताते जाना उसको, मतलब जिससे क्वेश्चंस अगर मैं कहीं और से भी करूं तो वो मिल जाएंगे। अपन क्या करेंगे, इसमें उस रिंग को ऑक्सीडाइज करेंगे जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, क्योंकि KMnO4 उस पोजीशन पे उस ग्रुप वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। वो क्यों? क्योंकि KMnO4 +7 है ना, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो इस रिंग को ऑक्सीडाइज करेगा जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा, तो इसको गायब कर दो और कार्बोक्सिलिक एसिड इधर ये वाले रिंग को ऑक्सीडाइज करेगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। इसका मतलब है अगर मैं इसको KMnO4 एंड बेसिक मीडियम लिखता तो मैं प्रोडक्ट ऐसे बना, अब इस तरफ लिखो या इस तरफ लिखो एक ही बात है, चलो इसी तरफ लिखो। उस रिंग को ऑक्सीडाइज कर दूंगा जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। तो मैं इसमें भी अगर KMnO4 का ऑक्सीडेशन करना है तो वी नो दैट अपन कैसे कर सकते हैं। बाकी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक में यहाँ कोई डाउट नहीं होगा अपन को। दोनों में से जो रिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है उसी का थैलिक एसिड बनाएंगे ना? बिल्कुल, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड उसी का बनाएंगे, वही बोला मैंने। अब ठीक है, बाकी मतलब इतना अपन को
इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक आना चाहिए, बाकी बहुत है अपने लिए। अब मैं बात करता हूँ नेप्थलीन, और फिर नेप्थलीन की ऑक्सीडेशन तो हो गया, इसका ऑक्सीडेशन भी हो गया और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक हो गया। अब अपन एंथ्रासीन की बात करते हैं। नेप्थलीन तो हो गया, एंथ्रासीन की बात करते हैं। ये लो भाई अपने पास एंथ्रासीन। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कहां करें, तो अपन कहेंगे देखो भाई, इसको यहां लिखो या यहां लिखो, एक ही बात है। इसलिए पोजीशंस ये और ये एक ही बात है, ये और ये एक ही बात है, ये और ये एक ही बात है। अब इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक करना है तो तीन ही पोजीशन है अपने पास। कंसेप्ट वही है जो अपन ने नेप्थलीन में पढ़ा, तो इसमें अपन ज्यादा नहीं बनाते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं उसको बना के कि मतलब इतने बनाते रहते हैं, ऐसे होगा वैसे होगा। अपन तो सीधा सीधा करते हैं। एक रिंग आपकी एरोमेटिक है, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करूंगा इस पोजीशन पे, क्योंकि इससे यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये अपन कहेंगे भाई इसमें ना, इसी पोजीशन पे अटैक करने से 4 एरेनियम आयन एरोमेटिक स्टेबलाइज आएंगे। इसी पोजीशन पे अटैक करने से 4 एरेनियम आयन एरोमेटिक, पहले एक बार यहां, फिर एक बार यहां पॉजिटिव चार्ज, अभी भी वो एरोमेटिक है, यहां आएगा अभी भी एरोमेटिक है, यहां आएगा अभी भी एरोमेटिक है। इसलिए नेप्थलीन में इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्स्टिट्यूशंस, सब्स्टिट्यूशन तो भाई इलेक्ट्रोफिलिक इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ऑन द रिंग, किस में प्रेजेंट है, चाहे इसमें CH3 हो या इसमें CH3 हो, सब्स्टिट्यूशन तो सेंटर वाले पे ही करेगा, क्योंकि उसी में 4 एरोमेटिक स्टेबलाइज एरेनियम आयन बनेंगे जो बहुत ज्यादा स्टेबल। राइट, तो 4 एरोमेटिक स्टेबलाइज एरेनियम आयन, एरेनियम आयन ये बनेंगे। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रुप, मतलब आप मुझसे ये कहना चाहते हो कि अगर नेप्थलीन है मेरे पास तो इसमें ऐसे लिखो, CH3 है, या ऐसे लिखो, यहां अटैक करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां अटैक कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, होगा सेंटर वाले पे। तो यहां अटैक करने से इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर नहीं आ पाएगा, तो इधर पैरा पोजीशन, मतलब दूसरा वाला। तो ये तो CH3 है, इधर Cl आ जाएगा, क्योंकि इधर अटैक करने से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, उस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, इस पे अटैक करने से आ रहा था ना, एक इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, फिर इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, हो गया। लेकिन इधर अटैक करने से नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है अगर मेरे पास ऐसे गिवन होता तो अपन कैसे करता, चेंज कर लेते उसमें, इधर कर लेते फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन अगर करना, क्यों, क्योंकि इधर से फिर इस पे पॉजिटिव चार्ज आता ना, हाँ कर लेते हैं। मतलब मैंने ऐसे बना दिया एरो से, डायरेक्टली ऐसे तो नहीं होगा, लेकिन अपन को पता है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक बता रहेगा। ये हो गया, ये हो जाएगा।
That is all. सर एंथ्रासीन में होता है KMnO4OH-। होगा ना? करो, मैं तो सोच ही रहा था कि बताता हूँ, तो तुम लोग सोच रहे होगे और क्या, इसमें बता ही दो सब। इसमें ये वाला ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये वाला ऑक्सीडाइज होगा। ये वाला कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बीच वाला रहेगा, क्योंकि ये तो ऑक्सीडाइज हो नहीं पाएगा। इसमें तो ये इलेक्ट्रॉन रिच था, तो पहले अपन ने इसको ऑक्सीडाइज कर लिया, बाद में इस तरफ भी रहेंगे तो इसको भी ऑक्सीडाइज कर लो। इसमें ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये भी ऑक्सीडाइज। अगर अपन इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो अपन कहते हैं ये भी ऑक्सीडाइज होगा, ये भी ऑक्सीडाइज होगा बाद में, क्योंकि ये NO2 है, तो इसमें डाई कार्बोक्स पहले अपन ऐसे बना लेते थे, मैं अपने पास ऐसे बता। अब इसके बाद तो फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे, इसको ऑक्सीडाइज कर दो, ये तो ऑक्सीडाइज हो नहीं पाएगा। इसको ऑक्सीडाइज करेंगे क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन एटम, मतलब थोड़े और उसमें कुछ वर्ड्स टाइप के ऐसे होते हैं जो अपन ऑक्सीडेशन में ही बोल देंगे। ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा तो अपन ऐसे बनाते हैं, ये तो ऑक्सीडाइज हो नहीं पाएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बिल्कुल होता है, इसमें भी होता है। अब फिनेंथ्रासीन होता तो अपन कहते हैं फिर फिनेंथ्रासीन में तो इसके अलावा और कोई चॉइस ही नहीं है। फिनेंथ्रासीन में तो इधर ही हो सकता है बस, क्योंकि अटैक करेंगे तो दोनों में से कहीं भी अटैक करो, दो एरोमेटिक रिंग्स होंगे एरिडीन में। इनमें अटैक करेंगे तो एरोमेटिसिटी ब्रेक होगा, इस पर अटैक करेंगे तो दोनों का एरोमेटिसिटी मेंटेन रहेगा, इसलिए वही एक पोजीशन है, तो अपन को ज्यादा सोचना। इलेक्ट्रोफाइल हो गया, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल हो गया, बाकी अपन बता देते हैं। बस एक ही पोजीशन है इसमें, बाकी पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वही एक बॉन्ड था ऐसे, ये कंप्लीट एरोमेटिक होगा, ये कंप्लीट एरोमेटिक होगा, इसको ब्रेक कर देते हैं तो इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिव चार्ज होगा तो हाइड्रोजन पोजीशन से वापस बना, उसमें सोचने के लिए कुछ। फिनेथ्रेसीन में भी KMnO4 का वैसे ही रिएक्शन होगा ना, जैसे एनेथ्रेसीन में होगा। हाँ, इसमें मतलब ये दोनों तरफ कर देंगे। So that is about the aromatic compound in the naphthalene, anthracene and phenanthracene. अभी पायरोल पेरिडीन वगैरह बचा हुआ है, कुछ क्वेश्चंस और भी हैं उसमें जो अपन को मिलेंगे, वो क्वेश्चंस तो अपन इसको कर लेंगे। सो आज यहीं रुकते हैं, है ना, क्योंकि 9:30 में मेरा दूसरा क्लास है और 1 11 मिनट करना है ना, तो नेक्स्ट टाइम अपन इसको कंटिन्यू कर लेंगे। ये इसका शीट है ना तुम्हारे पास ORM2 का? नहीं सर, आपने नहीं भेजा। आपने भेजा है? भेज दिया मैंने, हाँ याद आया मुझे, दोनों भेज दिए। ORM1 भेज एक दिया? साथ, हाँ सर हाँ, है। एक साथ ही। सर वो 16 ग्रुप का भी भेज देना, किसका? 16 ग्रुप का सर। अच्छा हाँ, उसमें 18 ग्रुप ऑक्सीजन पहले का। भेजा है मैंने, 16 ग्रुप में हाँ भेजा। सर, ठीक है। ठीक है सर। सर मुझे ये पूछना था कि आपने जो रिसेंटली 12th को बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है वो यूट्यूब पे अपलोडेड है सब लेक्चर? मेरे ख्याल से बच्चों ने मुझे दिया होगा, तो मैं बच्चों का फॉरवर्ड कर देता। बच्चे जो मतलब भेजते हैं ना, तो बच्चे मुझे भी उसमें एक लिंक भेज देते हैं कि अगर आपको जरूरत है किसी और को बैच को भेजने की तो आप भेज सकते हैं। हाँ सर सर प्लीज कुछ वीडियोस तो है आपके अपलोड किए हुए बायोमोलिक्यूल्स में, सिखाया हुआ, पूरा एक ही बात है। और तो देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ठीक है। हाँ सर। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।